देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, कहां 114 लोगों में किया गया पट्टा वितरण और कहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। एसएसपी बबलू कुमार के निर्देशन व एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में डकैती डालने से पूर्व बदमाशों को थाना न्यू आगरा और एतमादोला क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जहां एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 के गोली लगी है, 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। वहीं टीम में एसपी बेस्ट सत्यप्रकाश गुप्ता, एएसपी अभिषेक अग्रवाल सहित कई थाने के प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। रात्रि में अपराधियों के मूवमेंट को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सभी थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों को नाइट चेकिंग, नाइट गश्त को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग एरिया में हमारी टीम को ये सूचना मिली कि कोई गैंग इकट्ठा है, किसी घटना को अंजाम देना चाहता है, और जिसके कारण क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम, थाना न्यू आगरा की टीम लगी और वहाँ से हम लोगों ने उस पूरे गैंग पे गिरफ्तार करने के लिए जब हमारी कार्रवाई हुई, वहाँ से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलहे बरामद हुए और वहाँ मौके से 2 अभियुक्त फरार होने में सफल हुए थे, मोटरसाइकिल पर वहाँ से फरार हुए। इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल को दी गई, अधिकारियों को दी गई। एसपी सिटी, एसपी वेस्ट, एएसपी ने अपने नेतृत्व में पूरे शहर में एतमादौला और एतमादपुर के एरिया में हम लोगों ने चेकिंग लगाई और चेकिंग करते हुए अर्ली मॉर्निंग में ये अपराधी अपने घर की तरफ फरार होने के दौरान NH2 पर, जहां हमारी थाना बरहन की टीम चेकिंग कर रही थी, वहां टकराई, वहां से भागे और पुलिस पार्टी पर हमला किया। उस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त जो शातिर बदमाश हैं, पूर्व में डकैती और अपहरण के मुकदमों में जेल जा चुके हैं, सुनील कुशवाहा और सुनील बघेल, ये दोनों घायल। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुसहर और अनुसूचित जाति के परिवारों को आवास निर्माण हेतु आवासीय पट्टा एवं मत्स्य पालन पट्टा का वितरण शनिवार को तहसील परिसर ज्ञानपुर में 114 लोगों को आवंटित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्र बिंद, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चाहत है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की चाहत है, उन्हीं के तहत जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं उनको पट्टा दिया जा रहा है, निःशुल्क पट्टा दिया जा रहा है। चाहे मत्स्य का पट्टा हो, चाहे आबादी जो आबाद रहते थे, जिसके पास कोई पट्टा नहीं रहा, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, आज ये गरीबों की सरकार गरीबों को पट्टा देने का काम कर रही है। इसमें सांसद जी आज कुल कितने लोग यहाँ पट्टा का वितरण किया गया? 95। आवासीय मदद कितना है? और अभी बढ़ करके 114 हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पे मुसहर जात के लोगों के लिए करीब 700-800 लगभग आवास विकास विभाग से आए हुए थे और यहाँ मुसहर जात के लोगों को आवास जो आवंटित किए गए, उसमें जितने लोगों के पास ज़मीन नहीं थी उनको हमें फिल करना है। तो जब आवास आवंटन हमने यहाँ पे 114 किया है और 73 अभी भदोही में सोमवार को होगा और 43 औराई में होगा। तो कुल मिला के 225 आवास हम आवंटित किए हैं मुसहर जात के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को, और इनको 3 दिन के अंदर कब्जा दे करके इसकी सूची कल चली जाएगी
हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने महोदय ने जैसा कहा है कि तुरंत इनको 24 घंटे के अंदर इनके आवास का पैसा चला जाएगा और शासन का जो निर्देश है उसको एक अभियान चला के कायदे से उसे कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ मत्स्य पालन का भी पट्टा हम कर रहे हैं। अभी 37 पट्टे औराई में हमने वितरित कराया है और शिविर लगा के यहाँ आज 44 पट्टे वितरित कराए मत्स्य पालन। सर, इसका जो पट्टा का जो पैसा वगैरह तो वो कैसे होगा? लोगों को ये जो मुसर्फ जो आप लोग आज जो बांटने हैं तो पैसा वगैरह इनके अकाउंट में जाएगा कि लोग? नहीं, वो ये तो ज़मीन का आवंटन है। ज़मीन का आवंटन पे निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और ये कल कब्जा दिला दिया जाएगा। 10 और 11-12 में 114 लोगों को पूरा कब्जा दिला देंगे 3 दिन के अंदर। और ये पैसा भी आज ही सूची बना करके SDM साहब भेजेंगे और कल ये पैसा 24 घंटे में, मतलब मंडे को पैसा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने कहा कि मंडे को पैसा हम इनके खाते में डलवा, खाता जिनका खुला और जिनका नहीं खुला उन्हें आज बता ही दिया गया कि खोल ले खाता। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। बेटमा पुलिस ने 2 अपराधियों के साथ 41 पेटी देशी शराब को जब्त किया है, जहां बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 3 मवड़ी माचल से एक सफेद बोलेरो कार के साथ 2 आरोपियों को 41 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के सीखड़ क्षेत्र के गांव में आशीष आई केयर सेंटर पर निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जहां पालपुर हॉस्पिटल वाराणसी के फिजिशियन डॉक्टर नीतीश कुमार त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन सिंह, सुनील कुमार यादव आदि लोगों की उपस्थिति में परीक्षण किया गया। वहीं कान, आंख, गला, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद समेत कई बीमारियों का इलाज करवाया गया। जी, यहाँ पे एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है सर, और इस संदर्भ में आप बताएं कि किन किन बिंदुओं पे जो है यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गांव में लोगों को पता नहीं चल पाते हैं और लोगों को पता नहीं चलती कौन सी बीमारी हमारे अंदर चल रही है। इसलिए हम लोग के हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप लगाए जाते हैं, जो कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, लोग दिखवाते नहीं, शुगर हो गए, ये बढ़ के आते हैं। ठीक है, इससे होती क्या है कि आए दिन लोगों की बीमारियां कहाँ पहुँच जाती है, छोटी सी बीमारी बड़ी हो जाती है। इसलिए हम लोग के हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप लगाए जाते हैं, जो कि एक शुगर, BP वगैरह देखे जाते हैं, यहाँ फ्री होते हैं और लोगों को बताया जाता है कि आपको ये बीमारी अंदर चल रही है, भाई ये जांच से जरूरत की चीजें हैं आपके लिए, जो कि आप कराइए। और कराने के बाद आपको बीमारी का मतलब कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, आदमी गांव में ऑन स्पॉट मौत भी हो जाती है। इसलिए हम लोग के हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं कि आपकी बीमारी का सही समय से सही इलाज हो, ताकि आप पूरी जीवन सुखी यापन कर पाए। किन किन बीमारियों का चेकअप किया गया है? जैसे ब्लड प्रेशर हो गए, शुगर हो गए, वेट हो गए और आँख की फ्री कैंप चल रहे हैं। किस हॉस्पिटल के सौजन्य से यह कार्यक्रम हम आयोजित लोग हॉस्पिटल बड़ुआडी DLW पॉपुलर हॉस्पिटल साउथ खकरमत्ता में है। यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, तो किन के सौजन्य से जो है लगाया गया? हम लोग के चेयरमैन डॉक्टर AK कौशिक, डॉक्टर किरण मैम है, जो कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जो कि मतलब कि देखा जाए तो सब तरह के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप लोग हमारे हॉस्पिटल में आइए और सभी प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल हैं वहाँ पे। अभी तक कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? अभी तक हम लोग का 50 से ऊपर चल रहे हैं, बाकी अभी लोग बैठे हुए हैं, OPD चल रही है अभी। आपका सुनना? डॉक्टर नीतीश कुमार त्रिपाठी। तो यहाँ इस गांव में जो है सीखड़ क्षेत्र में लगा हुआ है, तो यहाँ किसके सौजन्य से लगाया गया? सुनील यादव जी हैं हम लोग के। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता देव प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज के करसना थाना अंतर्गत कटका गांव में 3 दिन पूर्व में नाबालिग पोते के लापता होने के बाद सदमे में दादी की मौत हो गई, जहां मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच सुबह नदी में इकलौते नाती का उतराता हुआ शव मिला है, जिसकी वजह से गांव में हड़कंप मच गया है। कटका गांव निवासी लाल बहादुर का पुत्र सैनन 3 दिन पूर्व घर से दौड़कर निकला था, जिसकी खोजबीन भी की गई थी, लेकिन कोई भी पता नहीं चल सका। के बाद आज सुबह नदी में उसका शव तैरता हुआ मिला है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ जिले में अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान स्वाट टीम बलिया हाईवे पर जा रही थी, तभी सुल्तानपुर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अपनी गाड़ी पर बैठा दिखा और पुलिस गाड़ी उसके नजदीक पहुंची। वह व्यक्ति भागने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम राम जन्म यादव पुत्र विदेशी यादव निवासी मादपुर थाना बसखारी जिला अंबेडकर नगर बताया है, जहां इसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। एक ट्रक से उसने उड़ीसा से सामान मंगाया था भारी गांजा, और उसे जो एक व्यापारी था वो एक गाड़ी लेकर आने वाला था, उसे भरकर लेकर उसे पैसे लेने थे। गांजा उसने जो सड़क के नीचे जो गड्ढा था उसमें रख रखा था 47 बोरी में। उसकी रिकवरी की गई, मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, सीओ साहब को बुलाया गया और उस सारे सामान की रिकवरी गांजे की गई। ये 16.5 कुंटल के लगभग गांजा मिला है और इसके पास से एक तमंचा मिला। एक अभियुक्त जो कि राजमन यादव है वो बरामद हुआ। ये बसखारी थाने क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद अंबेडकर नगर का, और शातिर गांजा तस्कर है। इससे निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जो गांजा बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस टीम को इसकी डिक्की से, जो मोटरसाइकिल की जो डिक्की होती है, उससे 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, वो भी इसकी बरामदगी में दिखाई गई। लगभग गांजे की कीमत रहेगी इसकी मेरे ख्याल में 35-40 लाख रुपए के आसपास गांजे की मार्केट वैल्यू जो है। टीम को कुछ इनाम भी दिया जा रहा है? हाँ, इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम दिया। सर लगभग इसमें कितने नहीं, ये केवल अकेला अभियुक्त था, लेकिन इसके द्वारा और इनपुट दिए गए हैं जिसके आधार पर अभी आगे भविष्य में कार्रवाई की। क्या इस तरह के गांजे अन्य जिलों में भी पकड़ाएं? देखिए, ये खुद भी थाना अंबेडकर नगर जनपद अंबेडकर नगर का रहने वाला है और वहीं से ये तस्करी का काम भी किया करता था। हमारे यहाँ इसने गांजा उतरवाया था और उसे बेचने की फिराक में था, तो निश्चित रूप से दूसरे जनपदों। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत बरदा पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण कर रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 25 दिसंबर को जो पीड़िता द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी थे, इस समय जीवनी तिराहे के मंदिर के पास खड़े हैं, जहां पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा प्रकरण? कल एक महिला थाना बरदा में आई थी, उसके द्वारा बताया गया था कि थाना जनपद जौनपुर क्षेत्र के थाना क्षेत्र जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र में उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुराचार किया गया है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और दबिश मेरे द्वारा जनपद में भेजी गई थी। वो 4 में से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चौथे अभियुक्त की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवले का जशपुर जिले के कुनकुरी के गिरलडी में पहली बार आगमन हुआ, जहां आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मंत्री हैदराबाद से बाई एयर रांची आएंगे, फिर रांची से बाई रोड जशपुर जाएंगे, वहां अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे, फिर कुनकुरी आएंगे और कुनकुरी में आरपीआई के कार्यालय छठघाट में सेट निर्माण और गिरहल्डी में महामाया ट्रेडर्स रेड ब्रिक्स प्लांट का उद्घाटन करेंगे। विजय गुप्ता जी, आप यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामदास अठवाले जी मंत्री जी को आप लोग बुलाए हैं यहाँ पे, आपका क्या है इसका उद्देश्य? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपना जो ग्राम गिरहल्डी में कुनकुरी में जो रेड ब्रिक्स प्लांट लगाया गया है, जो पॉल्यूशन मुक्त है, उस प्लांट का माननीय श्री रामदास अठवाले जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, और हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके शुभ हाथों से प्लांट का उद्घाटन कराना है। दूसरा है कार्यालय का उद्घाटन कुनकुरी में कराना है, क्षेत्रीय कार्यालय का, और अपना रेड ब्रिक्स का जो है महामाया ट्रेडर्स फार्म का नाम है, उसका उस फार्म का जो है कार्यालय वहाँ खोली जा रही है, उसका भी उद्घाटन है। और पार्टी के सौजन्य से जो डैम में जनता की मांग पे शेड निर्माण कराई गई है, उस शेड का भी निर्माण कराई गई है, उसका जो है साहब के द्वारा, अठवले साहब के द्वारा
उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय जनता को समर्पित की जाएगी। और शाम को 4 बजे अब हमारी बिटिया का जो है सगाई का कार्यक्रम है छेका का, उसमें भी साहब शामिल होंगे। तो यहाँ जब पहली बार आ रहे हैं तो ऐसा कुछ जनता के लिए कुछ करेंगे? नहीं, जनता का जो मुख्य मांग है वो अपना मुख्य मांग को रखे। वह भारत सरकार के मंत्री हैं और वो जो समस्या का समाधान तुरंत करते हैं। तो इस पे क्या ज्वाइनिंग भी करेंगे क्या कुछ? हाँ, पार्टी के जो मतलब काम जो को देख के लोगों में रुझान है जनता में, पार्टी से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार के लोग उस दिन पार्टी ज्वाइन करेंगे। चलिए। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के जयाल तहसील के बड़ी गोहानी का मूल निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र शिवलाल अपने घर से अपनी बुआ के यहाँ बभनपुरा जा रहा था। जैसे ही वह पेपरकुंडी गांव के समीप पहुंचा, रोड पर गड़े 11,000 बिजली के खंभे से जा टकराया, जिससे वीरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर पर गंभीर चोटें आने से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई है। एक्सीडेंट हो गया है। ये 2 लड़का है, इसके 2 लड़का है छोटे छोटे। ये बहुत पीड़ित किसान का बेटा है। मैं चाहूँगा कि इसको सरकार के तहत या शासन के तहत, ये क्षेत्रवासियों नेताओं के तहत से अगर इसकी मदद हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नहीं तो जैसे रोड बगल में रोड के खंभे गड़े हुए हैं, तो इसको दोषी नहीं मानते हैं कि खंभे की वजह से एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अभी 6-7 महीना पहले इसके 10 कदम आगे खंभा, ये गवर्नमेंट सरकारी जो गड़े हुए हैं इसका बहुत गलत गड़े हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसको तत्काल हटाने की कृपा करें। 1 साल के अंदर 2 इसमें जान चले गए हैं। 1 साल के अंदर 2 घटनाएं हो गई हैं, फिर भी अभी खंभे हटाए नहीं गए हैं। इसका शासन में, मीडिया में कई बार इसकी शिकायत किया गया। कुछ लोग मंझनपुर के क्षेत्र के जो ठेकेदार था वो हटा लिया है, जो अन्य ठेकेदार एक और इसको कराया था वो आज तक नहीं हटा रहा। आप किसको दोष देंगे इस एक्सीडेंट के पीछे? अब हम तो इसी को देंगे भाई, सरकार गौर है या बिजली विभाग, SDO नहीं है, इनको मैं दोष दूंगा कि इसको हटाने की कृपा करें। पूरा खंभा रोड पे ही। आपका क्या नाम है? बरमदीन सरोज। अच्छा, ये बताइए, जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, लड़के का ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, ये कैसे हुआ है? ये अपने गांव गोहानी से नहीं, बहन पूरा जा रहा था बुआ के घर। बुआ के घर? हाँ, ये जलेबी का धंधा करता है। अच्छा, जलेबी का धंधा करते हैं। तो आज वो लड़के को बुलाने जा रहा था तौलने के लिए। अच्छा अच्छा, कौन से लड़के को? अपने बुआ के लड़के को। अच्छा अच्छा। तो अचानक ये जो इधर से आया है सीधा। अच्छा। और अचानक ये खंभे पुल में टकरा गया है। यहाँ पे और कोई था उस टाइम? यहाँ पे वो लोग खेत के अगल बगल थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील दिवाकर। मधुबन जमीनी विवाद का निपटारा करने को लेकर मधुबन थाना परिसर में अंचल अधिकारी राकेश रंजन के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया, जहां अंचल अधिकारी ने सभी लोगों से बारी बारी से उनकी समस्याएं सुनी एवं यथासंभव निदान और निष्पादन का सकारात्मक भरोसा दिया। जहां इस दौरान उन्होंने जिसमें दर्जन भर मामलों में 3 मामलों का निष्पादन किया। वहीं अंचल अधिकारी राकेश ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच शिक्षा से दूर हुए बच्चों के लिए मोहल्ला पाठशाला संजीवनी बूटी साबित हो रही है। यूपी के कई जिलों में तालीम तेरे द्वारा अभियान के तहत मोहल्ला पाठशाला के जरिए बच्चों को शिक्षा दिए जा रहे हैं। जहां लक्ष्मणपुर क्षेत्र के हंडोर में सगरा सुंदरपुर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्यों द्वारा गांव में मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। जहां गांव में शुरू हुए इस पाठशाला का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व ग्राम प्रधानपति मनोज सिंह ने आचार्यों की सुविधा के दृष्टिगत पाठशाला में पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ब्लैक बोर्ड देने के साथ ही सदैव यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इससे सकारात्मक पहल बताया है। ये किस प्रकार से जो है पाठशाला गांव में संचालित की जा रही है और ये कब तक चलेगी? ये पाठशाला बाबा दूधनाथ सरस्वती शिशु मंदिर
से संचालित की जा रही है। ये पाठशाला 3 महीने के लिए चलाई जाएगी। शुरू में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की ये पाठशाला चलेगी और बेसिक जानकारी ही दी जाएगी। बेसिक इसमें कितने वर्ष तक जो है या कितने कक्षाएं तक जो है हाँ जी, बच्चे? इसमें 5 साल से लेकर के 10 साल तक के जो गांव के बच्चे हैं जी, उन सबको एकत्र करके शिक्षा दी जाएगी। तो संस्थान के माध्यम से प्रत्येक गांव में ऐसा हो रहा है या कोई विशेष गांव में इस जो है? संस्थान को लेकर के प्रत्येक गांव में, अच्छा, यहाँ से लेकर के सगरा से लेकर के तेजगढ़ तक के बीच में जगह जगह स्टाफ जा रहे हैं और इसे पाठशाला लगा रहे हैं। ठीक है कि ये जो पढ़ाई की जा रही है ये सरकार की तरफ से या अध्यापकों की तरफ से ये बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे अभी तक इधर उधर घूमते थे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, ये जो सरस्वती विद्यालय की तरफ से अध्यापकों की नियुक्ति जगह जगह पर की गई है, ये बहुत अच्छा है और ये आगे चल कर के अच्छा ही इसका परिणाम होगा। ग्राम सभा हंडौर के आप प्रधानपति हैं और आपके ग्राम सभा में ई पाठशाला के माध्यम से जो है पढ़ाई स्टार्ट की जा रही है, किस दृष्टि से देखते हैं आप? ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है कि सरकार ने परमिशन दिया है कि कोविड-19 के अंतर्गत पढ़ाई नहीं हो पाई है तो छोटे बच्चों को गांव सभा में ही चलो वहीं बैठो, हमारे अपनी जगह बैठो अपनी जगह। सरस्वती विद्या मंदिर वालों का बहुत ही अच्छा योगदान है कि मेहनत करके गांव में जाके सर्वे करके और उसी संस्थान ढूंढ करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। आज पाठशाला का प्रथम दिन है और ऐसे में आपकी तरफ से इन बच्चों के लिए या यहाँ पर जो अध्यापन कार्य चल रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था दी जा रही है? यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, अभी आज पहला दिन है चूँकि जिससे काम चल रहा है। बाकी ब्लैक बोर्ड की समस्या है तो हमने कह दिया है कि ब्लैक बोर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो भी यहाँ की समस्या होगी उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।